नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हम। आजमगढ़ में भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधार जनता के लिए लाभकारी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज़ादी के बाद पहली बार सरप्लस स्टेट बना है, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में आई है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तत्वरित कार्रवाई का परिणाम है। राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहने वाले नेता जनता को भ्रमित कर रहे थे, जबकि जीएसटी काउंसिल के सभी फैसले सार्वजनिक सम्मति के लिए किए गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने उन्हें कभी नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर, आजमगढ़ सदर अध्यक्ष ध्रुव सिंह और पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी के भी कर्नाटका के माननीय मुख्यमंत्री जी वहां बैठे थे, सिद्धरमैया जी। ममता बनर्जी जी भी उस काउंसिल की बैठक में इस बार बैठी थी, उनके अपने वित्त मंत्री के साथ बैठे थे। सभी इस बार के जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी देश के माननीय मुख्यमंत्रीगण बैठे थे। कभी कभी बैठक में किसी वजह से अगर माननीय मुख्यमंत्री नहीं आते हैं तो अपने जगह अपने वित्त मंत्री को भेजते हैं, लेकिन इस बार की बैठक में तो सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण उपस्थित थे और सबके सहमति से ही जीएसटी में सुधार के इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने किया है। तो ये जो प्रतिपक्ष का खेल है कि जीएसटी काउंसिल में बैठेंगे तो दूसरी बात कहेंगे और जब जनता के बीच में जाएंगे तो दूसरी बात कहेंगे। हम लोग तो आश्चर्यचकित हैं कि या तो राहुल गांधी की बात उनके माननीय मुख्यमंत्री न मानते हों, या उनके वित्त मंत्री न मानते हों, या उनका कोई एजेंडा न हो, कोई विषय न हो। जीएसटी काउंसिल की बैठकों को वो गंभीरता से नहीं लेते, कोई होमवर्क नहीं करते हैं, कोई प्लान नहीं करते हैं। बिना होमवर्क किए, बिना प्लान किए प्रतिपक्ष के सभी माननीय मुख्यमंत्री आके जीएसटी काउंसिल की बैठक में बैठते हैं और जब जीएसटी काउंसिल में कोई फैसला हो जाता है और उनके सहमति के आधार पर होता है तो वहाँ तो सहमति जाहिर करते हैं, फैसले में शामिल होते हैं, और जब जनता के बीच में आते हैं तो सरकार को आरोपित करते हैं। तो राहुल गांधी सहित प्रतिपक्ष के जितने नेता हैं जीएसटी रिफॉर्म के इस अभियान का कोई प्रतिकार कर रहे हैं, कोई विरोध कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनका दोहरा चरित्र उजागर होगा।